हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्मी स्पेशल क्लास में पॉलिटी यानी कि संविधान के प्रश्न। और ये हमारी इस सीरीज की थर्ड क्लास है। आज फिर से हम टॉप 20 प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। और आप सभी को पता है रोज़ सुबह हम 10 बजे लाइव आते हैं, तो आपको ये वाली क्लास हर रोज़ अटेंड करनी है हमारे चैनल पे। तो देखिएगा, आज जो हमारे प्रश्नों की संख्या है वो है 20। और यहाँ पर मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 17 नंबर का। ठीक है, आपको 20 में से 17 प्रश्न जो है वो बिल्कुल सही करने हैं। तो चलिए अपनी क्विज स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, आपको फटाफट से आंसर देना है। भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन सारे आपके सामने स्क्रीन पर हैं। यदि आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो देखिएगा, भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के द्वारा होता है। ऑप्शन सी जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, राइट। और इसका निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा होता है, यानी कि गुप्त रूप से होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड मैच कीजिएगा फटाफट। किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? तो वो अनुच्छेद बताना है जिसके अंदर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। तो क्या आप ऑप्शन ए चूज़ कर रहे हैं? जिन्होंने भी ऑप्शन ए चूज़ किया है अनुच्छेद 148, उन सभी का आंसर बिल्कुल राइट है जी। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे फटाफट से। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? तो देखो, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा यहाँ पे। और इसी बैठक में भारतीय संविधान में जो है अस्थायी अध्यक्ष को चुना गया था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति की गई थी, जिनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा, राइट। चलो, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा है 4। इनमें से कौन सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे? और कोई भी चीज़ प्रथम होती है, जैसे भारत में प्रथम, देश में प्रथम, वो अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और ये प्रश्न तो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे हीरा लाल जे कनिया। ऑप्शन थर्ड जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, फटाफट से आपको आंसर देना है। संविधान के किस अंग में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है? तो जैसे ही आप नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे, उसके अंदर जो पहली ही लाइन होगी वही होगा कि यह राज्य के कल्याणकारी, इसके अंदर राज्य की कल्याणकारी अवधारणा निहित है। तो ऑप्शन फर्स्ट नीति निर्देशक तत्व बिल्कुल राइट होगा। आपको ध्यान रखना है जो भाग है वो 4 है, इसका भाग 4 में है। और इसी के साथ अगर मैं आर्टिकल की बात करूँगा यानी कि अनुच्छेद की, तो ये आपका अनुच्छेद आएगा 36 से 51 तक। ये सभी ध्यान रखेंगे, जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। मौलिक अधिकार जो है ये कौन सा है? ये भाग 3 है भाई, भाग 3। और जो मौलिक अधिकार होंगे ये 12 से 35 अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो देखो, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देगा, और उपराष्ट्रपति जो है उस त्याग पत्र की सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देगा। क्या ऑप्शन सी सभी ने आंसर सही दिया है? क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा फटाफट से। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो देखिए, कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके सामने। आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। तो इनके टोटल सदस्य कितने थे? कितने मेंबर की कमेटी थी ये? तो यहाँ पर सदस्य थे टोटल 7। ऑप्शन बी आपको ध्यान रखना है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा कहा गया है? तो संविधान की आत्मा किसको कहा गया है भाई, ये आपको बताना है। तो जो संविधान की आत्मा है ये बोला गया है प्रस्तावना को। ऑप्शन जो है वो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
उम्मीद है सभी ने आंसर बिल्कुल सही दिया होगा। और देखिए आप सभी को पता चल ही गया हो कि आप जो हमारी सब्सक्राइबर है यानी कि हमारी जो फैमिली है वो 50,000 सदस्यों से अधिक की हो चुकी है और ये सब आपके सपोर्ट और प्यार से ही हुआ है। तो आगे भी अपना ऐसी सपोर्ट बनाए रखना, आपके लिए ऐसा ही अच्छे से अच्छा कंटेंट लाऊंगा जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और उम्मीद यही करूँगा कि आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले। तो ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। प्रस्तावना में प्रयोग किए गए शब्द समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, आपको ये बताना है। चारों ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर हैं। यदि आपको समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे और ये संविधान संशोधन जो है वो 1976 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत राज्य के नीति निर्धारित सिद्धांतों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो थे वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन बी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो है, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो कौन सा नहीं है भाई। मिजोरम एक राज्य है, क्या सभी को ये पता है क्या, ये केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो भाई, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है। तो सबसे पहली बात, राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है, वो उपराष्ट्रपति होता है। क्या याद है ये सब कुछ। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति, है ना। और उसकी अनुपस्थिति में जो राज्यसभा का संचालन है वो उपसभापति करेगा। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा है 13, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। ठीक है, जो आयोग है उसकी स्थापना की बात कर रहा है। ठीक है, ये नहीं बोल रहा कि जो राज्यों का पुनर्गठन कब से शुरू होने लगा। जो उसका आयोग बना था, उसकी कमेटी बनी थी, उसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1953 में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पे, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है। तो कौन सा देश है भाई, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, उसका जो प्रस्ताव लिया गया है संविधान संशोधन का वो लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना है। और संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये अनुच्छेद 368 में आती है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम का लेवल अब बढ़ चुका है भाई। ठीक है, ये ध्यान रखना क्योंकि आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा समय मिल गया स्टूडेंट को प्रैक्टिस का। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, भारत की संसद में कौन कौन होते हैं। क्या ये आंसर आप बता पाओगे। फटाफट से आपको आंसर देना है। यहाँ पर मैं आंसर दे रहा हूँ इसका। ऑप्शन डी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जो है वो भारत की संसद के अंग हैं। इन तीनों से मिलकर भारत की जो संसद है वो बनती है। और एक और इम्पोर्टेंट सूचना, आज दोपहर में 12 बजे आप ध्यान रखना है आपको। 12 बजे हम आर्मी जीडी के ये 10 प्रैक्टिस सेट रीलॉन्च कर रहे हैं जिसके अंदर आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो 12 बजे आपको तैयार रहना है। एक्चुअली ये मैंने कल वीडियो अपलोड किया था बट कल टेक्निकल इशू आ गया, थोड़ी देर तक ये वीडियो चला, बाद में ये वीडियो प्ले नहीं हो रहा था। तो 12 बजे दोबारा से हम लाइव आएंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये प्रैक्टिस सेट आप कैसे ले सकते हैं। फिर से बता दूं भाई, ये प्रैक्टिस सेट पेड होंगे बट बिल्कुल मिनिमम प्राइस रखा है। पहले 50 रुपये में सेल किया था, अब ओनली 30 रुपीज़ में मैं इसको सेल करूँगा क्योंकि कमेंट ही इतने आ रहे थे कि 50 रुपये बहुत ज़्यादा है प्राइस, राइट। और जिन्होंने ले लिया उनको लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर प्लस 4 प्रैक्टिस सेट और इंक्लूड है। तो 12 बजे लाइव आते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर देखो फटाफट, निम्नलिखित समिति में से कौन सी त्रिस्तरीय पंचायती राज्य प्रणाली की सिफारिश करने के लिए जानी जाती है। तो आपको पता है भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली है ना। पहले नंबर पे ग्राम पंचायत है, दूसरे नंबर पे पंचायत समिति है, तीसरे नंबर पे जिला परिषद है। तो ये जो है वो बलवंत राय मेहता समिति से संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 मैच करना है, राज्य विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए।
भाई विधान परिषद की बात कर रहा है, यानी कि ये राज्य का उच्च सदन होता है। राज्य का उच्च सदन होगा तो इसके लिए उम्र कितनी चाहिए? 30 वर्ष चाहिए। ठीक है, चलो विधानसभा होता ना तो 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। सभी मौलिक अधिकार दे रखे हैं आपको। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है, क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल सही है। लास्ट देख लो, सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार 29 से 30, बिल्कुल सही है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में है, सही है। ऑप्शन बी जो है ये गलत है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो अनुच्छेद 23 से 24 में होगा, है ना। तो यहाँ पे गलत दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्या इस प्रश्न का सभी ने आंसर सही दिया है? क्या सभी को सही आंसर देना है? यदि आपने हमारा वीडियो लाइक नहीं किया है तो हमारे इस प्रयास के लिए वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दो फटाफट। मूल अधिकारों की सूची में संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा निकाला गया है? तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट होगा। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया है। राइट, तो क्या ऑप्शन 4 इसका आंसर सभी लोग सही दे रहे हैं? जो लोग सही दे रहे हैं अभी उनका आंसर बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन नंबर 20 है, आज का लास्ट है। इसके बाद मुझे आप सभी का स्कोर चाहिए। आपका स्कोर कितना है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? सबसे आसान प्रश्न दिया है। तो कौन करता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति? तो वो करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन फर्स्ट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो गाइज यहाँ पे आपके पूरे 20 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। आप इसका पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ जाकर इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना स्कोर ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आपका स्कोर कितना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।